पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन जानकी सहित हृदय बसौ सुरभूप। ये लाइनें हैं हनुमान चालीसा के बिल्कुल अंतिम दोहे की, जहाँ पर हनुमान जी प्रार्थना करते हैं अपने आप में कि जानकी जी और श्री राघव जी का निवास उनके सदैव मन के भीतर रहे। बात होती है जब ज्येष्ठ मास में बड़े मंगलों की, तो उसमें लखनऊ की बात न की जाए तो अपने आप में कई चीज़ें अधूरी होती हैं, और जब जिक्र होता है लखनऊ का तो उसमें भी बात न जुड़े गंगा जमनी तहजीब की, फिर भी बात अधूरी सी रहती है। तो आज हम खड़े हैं लखनऊ के एक ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में, जिसे नया अलीगंज हनुमान मंदिर कहते हैं, और इस हनुमान मंदिर की कई प्राचीन मान्यताएं हैं। यहाँ के हनुमान जी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसकी ऐतिहासिकता से जुड़े हुए कई तथ्य हैं, कई इसको पुरातन संस्कृति से जोड़ते हैं, तो कई इस मंदिर को अवध के नवाबों से जुड़ा हुआ भी बताते हैं। आज जब कोरोना काल चल रहा है, देश में तमाम सारी बंदिशें चल रही हैं, लखनऊ में भी तमाम सारी बंदिशें चल रही हैं। कोरोना के मद्देनज़र अब की बार पहली बार ये हो रहा है कि ज्येष्ठ के बड़े मंगल पे भक्त हनुमान जी का दर्शन नहीं कर पाएंगे। लखनऊ प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है कि कोविड गाइडलाइंस के तहत अब की बार मंदिर में लोगों का आवागमन काफ़ी हद तक बाधित रहेगा। तो आज हम इस ऐतिहासिक मंदिर के हर उस तथ्य से लखनऊ की आवाम को रूबरू कराएंगे जो जानना चाह रहे हैं। हम यहाँ के पंडितों से भी बातचीत करेंगे कि कितनी मान्यताएं हैं, कितना प्राचीन ये मंदिर है, और क्या कुछ भक्तों को लेकर हनुमान जी उनके कैसे मनोकामना पूर्ण करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। कभी करही बाल कभी करही। इस मंदिर के स्थापत्य से जुड़ी हुई कई प्राचीन किंवदंतियाँ हैं। आप जब भी मंदिर के इतिहास के बारे में पढ़ते होंगे तो आपको ये कहानियाँ ज़रूर सुनाई जाती होंगी। पहली कहानी जो है वो पुरातन परंपरा से और रामायण काल से जुड़ी हुई है। कहते हैं जब भगवान राम ने माता सीता का त्याग करने का निश्चय किया, तो उस समय उनके जो छोटे भाई होते हैं लक्ष्मण जी, वो माता सीता को बैठाल कर लखनऊ की तरफ से कानपुर बिठूर यानी वाल्मीकि के आश्रम लिए जा रहे थे। तो उस दरमियान जब वो लखनऊ में उनका रुकना हुआ तो काफ़ी रात हो चुकी थी। तो ऐसे में लक्ष्मण जी ने सोचा कि हमारा विश्राम लखनऊ में हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और तो लक्ष्मण जी चाह रहे थे कि हम जो है लखनऊ के दूसरे छोर यानी गोमती के उस पार, जहाँ पर उस ज़माने में अवध की चौकी हुआ करती थी, वहाँ पर रुके। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। हनुमान जी चूँकि माता सीता किसी वैसे राजद्वार में नहीं रह सकती थी, तो उनकी अपनी कुछ मान्यताएं थी। तो ऐसे में होता कुछ यूँ है कि हनुमान जी समेत माता सीता यहीं पर रुकती हैं। उसी ज़माने में गोमती इसी क्षेत्र के कुछ करीब से बहा करती थी, जबकि लक्ष्मण जी खुद उस चौकी पर जाकर निवास करते हैं। तो उस दरमियान से बाद में प्राचीन कुछ इसका इतिहास ये रहा कि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बना। और दूसरी जो सबसे बड़ी मान्यता है कि अवध के एक नवाब मोहम्मद अली शाह, जिनकी बेगम का नाम था रबिया, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। यह मंदिर बहुत पुराना है, करीब 1792-1802 के बीच का बना हुआ है। इस मंदिर का जो शुरुआती है वो मुगल साम्राज्य द्वारा किया गया। आलिया बेगम के कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने बहुत पीर पैगंबरों से अपना मान मिनती की, लेकिन कोई उनको फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने बताया कि हेवट पॉलिटेक्निक स्कूल के पास एक इस्लाम बाड़ी है, वहाँ जाओ, वहाँ एक मज़ार है, वहाँ अपना अगर मन्नत मांगोगी तो आपके औलाद पैदा होगी। वहाँ जाने के बाद में वहाँ औलाद मतलब मन्नत मानी, फिर उनको औलाद हुआ। औलाद के मतलब गर्भ में रह गई, और थोड़े दिन के बाद में हनुमान जी ने स्वप्न में उनको दिखाई दिए कि मैं यहाँ इस्लाम बाड़ी में ज़मीन के अंदर हूँ, हमको निकालो और कहीं स्थापित कराओ। तो खुदाई हुई तो हनुमान जी की ये जो मूर्ति है स्वयंभू है, किसी कारीगर की बनाई हुई नहीं है। उन्होंने निकलवाया और हाथी पे लाद कर उस पार इमाम बाड़े के उस पार ले जाना चाहते थे, जो लक्ष्मण जी का क्षेत्र था। लेकिन यहाँ आके हाथी बैठ गया
जब मूर्ति उतारी गई, हाथी खड़ा हुआ, फिर लादी गई, फिर बैठ गया। हनुमान जी वहाँ जाना नहीं चाहते थे, वो लक्ष्मण जी का क्षेत्र था इसलिए नहीं जाना चाहते थे। और यहीं फिर उन्होंने यहीं स्थापित करवा दिया। मुग़ल साम्राज्य द्वारा जितनी मंदिर की ज़मीन है ये सब मुग़ल साम्राज्य की है, और तभी से यहाँ ये हनुमान जी स्थापित हैं। एक समय में कभी हैजा पैदा हुआ था, बहुत जोर हैजा था, जो मने बहुत मरे थे। फिर पुराने मंदिर हनुमान गए सब, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ हनुमान जी के पास आए तो यहाँ मान मिनती की, यहाँ समाप्त हो गया, मतलब हैजा समाप्त हो गया। इसके बाद में यहाँ मेला लगने लगा और सब काम शुरू हुआ। करीब आज 2 साल के पहले, 3 साल के पहले हमारे लाखों करोड़ों आदमी तक आ जाते थे। अब ये जो महामारी की बीमारी है इसलिए यहाँ 2 साल से मेला नहीं लगा। और अवध के तमाम सारे नवाबों ने इसमें अपनी सहभागिता दी और गंगा जमनी तहजीब की मिसालें पेश करते रहे। एक तौर पे ये भी कहा जाता रहा है कि राजा महमूदाबाद ने इस मंदिर परिसर के लिए काफ़ी सहयोग किया। आज मंदिर में जितनी भी ज़मीन है तो अधिकतर देन राजा महमूदाबाद साहब की है। आज मंदिर में एक ट्रस्ट भी मौजूद है और वो मंदिर के देखभाल करता है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि ये नया हनुमान मंदिर और पुराना हनुमान मंदिर जब कहो तो आदमी अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। वो पुराना है, वो कभी मठिया के टाइम में बना हुआ था, और पुराना ये भी है, लेकिन एक कुछ दिन के लिए जो बंद कर दिया गया था, फिर खोला गया तो इसका नाम रखा गया नया हनुमान मंदिर। इसमें जो है ये पुराना ही कई सारी इसमें जो तस्वीरें दिखने दीवार पे उभरी हुई दिख रही, तो ये समय समय पे इसका नहीं, समय समय पर इसका जीर्णोद्धार इस तरह होता है, पेंटिंग हो जाती है और जो टूट फूट जाता है वो भी बन जाता है। ये सब कारीगरों का बनाया हुआ है। जब नाम होता है महावीर हनुमान का, तो अगर उनके साथ राघव का किरदार न जुड़े तो कुछ कह नहीं सकते। हनुमान जी बिना राघव के अपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी संपूर्णता भगवान श्री राम में बसती है और श्री राम के सहारे ही उनका समस्त जीवन में उनके ऊर्जा का संचार होता है। तो इस मंदिर में भी एक बड़ा सुंदर सा भगवान राघव की प्रतिमा है, उनके राम दरबार की प्रतिमा है, जिसमें हनुमान जी, माँ जानकी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण विराजमान हैं। तो भगवान राघव अपने आप में भक्तों को भी आशीर्वाद देते हैं। तो उसी के साथ में ये मंदिर का इतिहास है कि यहाँ पे राघव जी की भी एक प्रतिमा स्थापित है। तो ये कुछ था अलीगंज हनुमान मंदिर से जुड़े हुए बातों का रहस्य जो हमने आपको समझाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर भक्तों का आवागमन कुछ सीमित संख्याओं में हो रहा है। लखनऊ से वॉक्सी टॉक्सी हिंदी के लिए, अध्यात्म के लिए आयुष तिवारी की रिपोर्ट।